तो चलिए मेहमानों का हम रुख करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस बजट पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। नेहा बग्गा जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ जुड़ी है। इसके साथ ही अपराजिता पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी है। आर्थिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जेपी पराशर जी इस वक्त जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। आप तीनों से इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले अरविंद भदौरिया जी से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने खास बातचीत की है, वो भी जरा सुनते हैं। तो देखिए, दावे तमाम मंत्रियों की ओर से किए जा रहे हैं कि हमारे विभाग के लिए इस बजट में काफी कुछ खास रहेगा और यही कहा जा रहा है कि सभी वर्गों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। ज्यादा बातचीत हम करेंगे, चलिए सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले जी नेहा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। चुनावी बजट रहेगा? देखिए, चुनाव आते जाते रहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, उसको लेकर निरंतर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। योजनाओं के माध्यम से जनता को उसका लाभ पहुंचाने का काम करती है। इसीलिए आप देखिए कि व्यक्ति के पैदा होने से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक संबल योजना आती है। अगर किसानों की बात करें तो आज मध्य प्रदेश का जो सिंचाई रकबा है लगातार बढ़ता जा रहा है और वो बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गया है। और जिस तरीके से महिलाओं के लिए सरकार ने, शिवराज जी ने हमेशा ही संवेदनाएं रखी हैं और उनको सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और साथ साथ में राजनीतिक तौर पर सशक्त करने का काम किया है, उसका एक उदाहरण अब लाडली बहना योजना भी है, जो माताओं बहनों में बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ और एक क्रांतिकारी योजना है, क्योंकि आर्थिक तौर पर वो बहनें जो हैं वो सशक्त होने जा रही हैं। और उसी प्रकार से अगर आप देखें तो जो बुजुर्ग हैं वो लगातार विकास यात्रा के माध्यम से, जब अभी भारतीय जनता पार्टी निकली थी तो उन्होंने तीर्थ दर्शन योजना को लेकर इतने सारे आशीर्वाद दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए तमाम सारी योजनाओं का लाभ जो है वो सदैव ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहुंचाने का काम किया है। पर मुझे अफसोस इस बात का होता है कि अगर बजट डिजिटलाइज हो जाता है तो उस पर कांग्रेस सवाल उठाने लग जाती है, और वो दल सवाल उठाता है जिसने अभी 3 दिन पहले रायपुर में अधिवेशन में कहा कि 2025 तक वो डिजिटल हो जाएगा पूरा का पूरा संगठन। मुझे अफसोस होता है कि बजट जब आया नहीं है, अभी वो आने वाला, उससे पहले कांग्रेस जो है अपनी नकारात्मक सोच के साथ सामने आ जाती है। ना नेहा बग्गा जी, उसे भी लेके अलग अलग बयान हालांकि सामने आ रहे थे। मैम, ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मनोज सैनी जी ने खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है बजट को लेकर, सुन लेते हैं। जेपी से अमृतकाल का बजट बता रही है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। आपने सुना, उन्होंने कहा कि अमृतकाल का एक बजट है। चलिए, चर्चा हम लगातार जारी रखते हैं। नेहा बग्गा जी, आप कुछ कह रही थी, अपनी बात पूरी करिए मैम, उसके बाद मैं अपराजिता के पास जाऊंगी। नहीं, देखिए, जिस तरीके से अभी बजट आया नहीं है और कांग्रेस की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मुझे लगता है कि जनता इसको बहुत पसंद नहीं करती है। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है और ये जो बजट है वो सब समावेशी होने वाला है। ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर करने वाला होने वाला है और गति देगा ये बजट। जिस तरीके से मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, क्योंकि चाइल्ड बजट लाने वाला भी पहला प्रदेश अगर कोई रहा तो मध्य प्रदेश रहा है। कांग्रेस अक्सर सवाल उठाती रही कर्ज को लेकर, तो एक व्यापारी भी काम करता है तो वो किसी प्रकार का कर्ज लेता है और उसको आगे बढ़ाता है। और केवल मध्य प्रदेश नहीं, आप कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए, वो कांग्रेस शासित हो या अन्य हो, वो बजट बढ़ाने के लिए, अच्छी व्यवस्था देने के लिए, जनता तक पहुंचने के लिए, योजनाओं के लाभ के लिए इस प्रकार का कर्ज लेते हैं। पर कांग्रेस पार्टी जब कर्ज लिया करती थी तो उसका परसेंटेज जो था वो 39.5% हुआ करता था। आज कोविड की महामारी के बावजूद आज जो हमने उसको बैलेंस करने का काम किया है, उसको लगातार घटाने का काम किया है, वो घटकर 22.6% हो गया है। तो अंतर स्पष्ट दिखा रहा है कि चाहे तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे नल के माध्यम से जल की बात हो, या आज शिक्षा का स्तर भी जो मध्य प्रदेश में बढ़ा है, ड्रॉप आउट रेट जो महिलाओं बच्चियों के खास तौर पर ट्राइबल एरिया में कम हुए हैं, ये सर्वेक्षण भी दिखाता है कि लगातार मध्य प्रदेश जो है अपने युवाओं को सशक्त कर रहा है, शिक्षा के माध्यम से भी, स्वास्थ्य के माध्यम से भी, और साथ साथ में आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी। नेहा जी, पराजिता जी के पास में जाऊं उससे पहले मेरा सवाल आपसे यह है, क्योंकि लाडली बहना योजना का हम जिक्र कर रहे हैं और उसकी टाइमिंग पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनावी साल में और आखिरी समय में इस योजना को लाना आखिर क्यों? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपको इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि हमने तो कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र देखा था। हाँ। चुनाव से पहले किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं के लिए स्कूटी, 51,000 रुपए विवाह निकाह के, पर जब
हो गया, सारी सरकार आ गई, उसके बाद कुछ भी पूरा करने से इनने मना कर दिया। ट्रांसफर उद्योग चलाते रहे, हर डिपार्टमेंट में केवल भ्रष्टाचार हुआ। पर मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी जब से राजनीतिक जीवन में आए हैं, क्या 50% की आबादी को राजनीतिक तौर पर 50% का आरक्षण देने का काम नहीं किया? उस समय कोई चुनाव नहीं थे। लाडली लक्ष्मी आज केवल मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए गौरव का विषय नहीं है। केस स्टडी नहीं बना, अलग अलग राज्यों ने उसको केवल नहीं अपनाया, पर विदेश के भी लोग आते हैं। तंजानिया का एक डेलीगेट आया था जिसमें मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला, उन्होंने उसको सराहा भी और अब अपने देश में लागू करने की भी बात कही है। ये उदाहरण है कि उस समय कोई चुनाव नहीं थे। उसी प्रकार से आज प्रधानमंत्री आवास में अगर मालिकाना हक अधिकतर महिलाओं को मिल रहा है और वो अपने आप को सशक्त महसूस कर रही है, उस समय कोई चुनाव नहीं था। लेकिन ये देखना होगा नेहा जी कि अब से थोड़ी देर 5 मिनट का समय शेष है और इसके बाद महिलाओं के लिए इस बजट में क्या कुछ खास होगा। अपराजिता जी, बजट पेश हो जाने दीजिए ना, पहले से क्यों विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है? देखिए, 18-20 साल की भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार रही है, उसके बारे में किसी से कुछ छुपा नहीं है। अभी नेहा जी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कुछ भी नहीं है ये बजट, सिर्फ एक चुनावी चाशनी है जो हम और आप अच्छी तरीके से समझते हैं। ये बड़े बड़े आंकड़े क्यों दिखाए जा रहे हैं? जब कर्ज लेने की बार बार बात आती है, तो जब कर्ज लिया जाता है तो उसका साफ जो यहाँ पे फूटा है कारम डैम का भ्रष्टाचार, सड़कें उखड़ जाती हैं। इस प्रकार से आप कर्ज लेते हैं और हितग्राहियों को कोई फायदा ही नहीं होता। ये है मध्य प्रदेश की आज वास्तविकता। आज हम आप हर एक मध्य प्रदेश का वासी आज कितने कर्ज में डूबा है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज आप देखिए, ये लाडली बहना की योजना की बात करती हैं, उसमें साफ आपको और हमको पता है कि दूसरी विकास की योजनाओं से पैसा जब निकाला जाएगा, काटा जाएगा, तो इसका पूरी तरीके से क्रियान्वयन होगा। चर्चा आपसे लगातार जारी रहेगी, लेकिन कमलनाथ जी का इस बजट को लेकर क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। चलिए एक बार फिर से अपराजिता जी का मैं रुख करूंगा। अपराजिता जी, अपनी बात पूरी करिए जी। तो उसमें दूसरी विकास की योजनाओं का में जब कटौती होगी, तब लाडली बहना योजना का पूरी तरीके से क्रियान्वयन हो पाएगा। 150 करोड़ की राशि सिर्फ इस योजना की ब्रांडिंग में खर्च होगी। ये है भारतीय जनता पार्टी की असली चाल, चरित्र और चेहरा और ढकोसलेबाजी। आप जब आंकड़े पेश करते हैं तो जरा धरातल पे भी जाइए कि किसी का जीवन सुधरा कि नहीं सुधरा, और इतने सालों की वास्तविकता यह है कि नहीं सुधरा। कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, आप पे, हम पे और मध्य प्रदेश के हर वासी पर 51,000 का आज कर्ज बढ़ गया है, पर न सड़कें उठती रहती, कारम डैम का भ्रष्टाचार आपके सामने है। तो ये किस प्रकार की सरकार है हम जानते हैं। चलिए एजुकेशन की बात करते हैं। नेहा जी बता रही थी एजुकेशन के आंकड़े, आज ही का पेपर खोल के देख लीजिए। 4 साल में 60,000 लोग बेरोजगार हो गए, जॉब्स घट गए। ये मध्य प्रदेश की वास्तविकता है। इन्वेस्टमेंट समिट तो बार बार होती है, पर जमीन पे उद्योग ही नहीं लग पाते। क्यों नहीं लग पाते हैं? क्योंकि उद्योग तब लगते हैं जब एक सरकार में विश्वास होता है, निवेश तब आता है जब विश्वास होता है। जब ट्रस्ट डेफिसिट होता है तो निवेश नहीं आता और रोजगार नहीं बढ़ते। ये है मध्य प्रदेश की वास्तविकता। हम मेडिकल की बात करते हैं, आए दिन इस प्रकार की हम न्यूज सुनते रहते कि कहीं ठेले पर, कहीं कंधे पर मरीज को उठा के ले जा रहे हैं। ये सौगात है भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के कुशासन की हर एक मध्य प्रदेश के देशवासी को। रोजगार आप बढ़ा नहीं पाए। रोजगार को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ होगा, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विकास की आप बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से ज्यादा का समय सरकार को हो गया, लेकिन अभी तक विकास के कोई काम नहीं हुए। तभी बजट देखना होगा कि इस बजट में आखिर क्या कुछ होगा। तो देखिए, कार्यवाही शुरू हो चुकी है और आपको ये बता दें कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अब अपना बजट भाषण पढ़ेंगे। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है। 2023-24 का ये बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा का हम एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन पहले मेहमानों का मैं रुख करती हूँ। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से नेहा बग्गा जी, इसके साथ ही कांग्रेस से अपराजिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जेपी पराशर जी आर्थिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपराजिता जी, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद में जेपी जी के पास जाऊंगी। बिल्कुल, देखिए सच्चाई वास्तविकता इस बजट की क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि 7% से ज्यादा है विकास का रेट, विकास दर।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बता देते हैं 16% से ज्यादा है। तो आंकड़ेबाजी में जो ये जुमलेबाजी चल रही है वो किसी से छुपा नहीं है, मध्य प्रदेश के लोग समझते हैं। मेरा तो एक साफ स्पष्ट प्रश्न है भाजपा से, आप हमें ये बता दीजिए कि आपने कितना बजटरी एस्टिमेट, आप चलिए हमें नहीं दे पाए, आप हमें रिवाइज्ड एस्टिमेट दे दीजिए जो दिसंबर में निकलता है कि आपने कितनी राशि अभी तक कहां कहां यूटिलाइज की। क्या केंद्र से जो आवंटित राशि आनी थी विकास कार्य के लिए आपको अभी तक वो भी नहीं मिली? कमलनाथ जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 12,000 योजनाएं जिनमें 10,000 करोड़ का खर्चा होगा उसका जिक्र भी नहीं है बजट में, मेंशन भी नहीं मिला। तो ये है आपकी मध्य प्रदेश की जनता के जवाबदेही, आप खुद मुझे बता। ठीक है, आपने जो सवाल उठाए उनका जवाब मैं नेहा जी से लूंगी, लेकिन उसके पहले जेपी जी के पास में जाना चाहूंगी। क्या कहेंगे सर, क्या देखते हैं आप इस बजट में? क्योंकि सभी को पता है चुनावी साल है, तो क्या चुनावी लिहाज से लोक लुभावन बजट ये होगा या ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला बजट हो सकता है? देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी तो जब काम करती है राजनीति के मैदान में तो वो उसकी कोशिश तो होती है कि वो सत्ता में रहे, और सत्ता में रहने के लिए उसको जो भी करना जरूरी लगता है संविधान के दायरे में वो प्रयास वो करेगी। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है वो ये तो कोशिश करेगी कि उसको पॉलिटिकल टच बजट को दिया जाए, कुछ इस तरह का उसका एक फेस लिया जाए जिसमें लोगों को लुभाया जा सके, आकर्षित किया जा सके, उनको ये भरोसा दिलाया जा सके कि सब उन्हीं के लिए हो रहा है। लेकिन जो ग्रोथ के पैरामीटर्स है वो जो केंद्र